हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। आज हम एक नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं और लेसन का नेम है टिश्यू, ऊतक इसको बोलते हैं हम, ऊतक। और पहले हम ऊतक की परिभाषा पढ़ेंगे। ऊतक क्या होते हैं? ए ग्रुप ऑफ सेवरल सेल्स दैट हैव कॉमन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। तो हम इसको हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं, एक समान उत्पत्ति, संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह जो होता है वो ऊतक कहलाता है। तो पादप ऊतक, पौधों में जो ऊतक पाए जाते हैं उसको हम पादप ऊतक कहते हैं, प्लांट टिश्यू। और जो जंतुओं में पाए जाते हैं उसको हम जंतु ऊतक कहते हैं। तो हम पादप ऊतक पहले पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें मैं आज पार्ट फर्स्ट लेने जा रही हूँ, फिर पार्ट सेकंड इसमें करवाऊंगी और पार्ट थर्ड भी इसी में होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम जंतु टिश्यू पढ़ेंगे, ठीक है। तो पादप ऊतक जो है वो दो प्रकार की होती हैं। एक विभज्योतक ऊतक, इसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, और एक है स्थायी ऊतक, इसको हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। जो विभज्योतक ऊतक होते हैं उसकी कोशिकाएं जो है ना वो लगातार विभाजन की अवस्था में रहती हैं, ठीक है। और जो स्थायी ऊतक होते हैं वो उनकी कोशिकाएं विभाजन को छोड़ देती हैं, विभाजन की क्रिया इनमें ख़त्म हो जाती है। तो विभज्योतक ऊतक जो है इसकी स्टडी अगर हम करेंगे तो इसको हम जो इनकी उत्पत्ति है ना, उत्पत्ति के आधार पर हम विभज्योतक ऊतक को दो प्रकार से हम कह सकते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्राथमिक विभज्योतक ऊतक, और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द्वितीयक विभज्योतक ऊतक। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, पोजीशन के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो तीन प्रकार के हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्राथमिक जो है वो है शीर्ष, कहाँ पे पाया जा रहा है? अगर एपिकल में पाया जा रहा है, एपिकल, या फिर उसके बाद हम बोलेंगे इसको इंटरकलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अंतर्वेशी, और या फिर इसको बोलते हैं लेटरल, ठीक है। और अब जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो उसमें हम कैम्बियम के बारे में पढ़ेंगे। फिर स्थायी ऊतक बाद में पढ़ते हैं। स्थायी ऊतक जो है वो दो प्रकार के होंगे, एक साधारण और एक जटिल, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स, और एक विशिष्ट भी पढ़ेंगे, ये बाद में पढ़ाऊंगी मैं आपको। तो जो साधारण है उसको हम जो है मृदु ऊतक या पेरेन्काइमा, स्थूल कोनक को हम बोलते हैं कोलेनकाइमा, और दृढ़ ऊतक को बोलेंगे स्क्लेरेन्काइमा। तो आज मैं अपनी वीडियो एक बार यहाँ पे पार्ट फर्स्ट ख़त्म करूँगी, तो यहाँ से कल पार्ट शुरू करूँगी सेकंड, ठीक है। तो जटिल ऊतक दो प्रकार के हम पढ़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। ये कल कराऊंगी मैं पार्ट। तो आज शुरू करते हैं विभज्योतक ऊतक से, यहाँ से, ठीक है। तो अभी इसकी निकालते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभज्योतक ऊतक किसे कहते हैं? इन ऊतकों में कोशिकाओं का निरंतर विभाजन होता रहता है, या हम ये कह सकते हैं कि कोशिकाएं विभाजन की अवस्था में ही रहती हैं। और यह विभाजन जो है, विभाजन की क्षमता वाली ये कोशिकाएं जो हैं विभाजित होकर नई कोशिकाओं को बनाती रहती हैं। तो विभज्योतक जो है वो केवल पौधों में वृद्धि करने वाले भाग, जैसे पौधे का तना, तने का ये शिखर, ठीक है, तने का ये टिप ऑफ द स्टेम, या फिर मान लो ये मिट्टी है तो इसके अंदर ये जड़ पाई, तो ये जड़ का टिप, जड़ की टिप पर या फिर तने की टिप पर, और या फिर मान लो कि कोई ब्रांच या कोई शाखा है, ठीक है, कोई फूल है, वहाँ पर चोटी पर, टिप पर पाया जाएगा। तो आप ये याद रख लो कि तने की टिप पर या फिर जड़ की टिप पर, शीर्ष पर, चोटी पर, और कैम्बियम में ही ये पाया जाता है, ठीक है। इन कैम्बियम क्या होता है कि अगर हम एक तने को काट के देखते हैं तो तने का आपको ये सेंटर वाला हिस्सा दिखाई देगा,
इसके इर्द गिर्द ना आपको ऐसे रिंग से दिखाई देंगे, तो इनमें ऐसी लाइनें सी होंगी, ठीक है। इनको कैम्बियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैम्बियम में पाया जाता है। इससे तने की मोटाई में वृद्धि होती है। तो इन ऊतकों के कारण ही पौधों की लंबाई और मोटाई जो है वो बढ़ती जाती है। तो अब ओरिजिन के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम दो प्रकार के पढ़ते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ origination, meristematic tissues are of two type, primary meristematic tissue and secondary meristematic tissue। और स्थिति के आधार पर meristematic tissue तीन प्रकार के पढ़ेंगे कि कहाँ पे पाया जाता है। वो टिप पर पाया जाता है, साइडों में पाया जाता है, कॉर्टेक्स में पाया जाता है, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ आपको। ये है सबसे पहले शीर्ष विभज्योतक, इसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये जड़ की तना या फिर शाखाएं जो होती है ना, ब्रांचेस निकलती हैं, ब्रांचेस की शिखर पर शीर्ष पर पाए जाते हैं। ये जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, शीर्ष विभज्योतक टिश्यू है, ये भी तीन प्रकार की होते हैं। तो फर्स्ट जो है वो त्वचा जन, हिंदी में नाम थोड़े से इनके मुश्किल है, आप इंग्लिश में नाम याद कर सकते हो। इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। आप हिंदी में भी इसको लिख सकते हो एपिडर्मिस, ठीक है, डर्मिस, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। तो त्वचा जन एपिडर्मिस, ये ऊतक जो है पौधे की बाहरी त्वचा, ठीक है, आउटर स्किन जो है वो बनाते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस क्या करते हैं, एपिडर्मिस बोल्ट अप द आउटर स्किन ऑफ द प्लांट, ठीक है। और उसके बाद देखो मुश्किल नाम हिंदी में काफ़ी मुश्किल नाम है बलकुटजन, ठीक है। इसको नाम आप इंग्लिश में याद करोगे तो बहुत ही आसान है। इसका इंग्लिश में नेम है कॉर्टेक्स। आप हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश में भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो कॉर्टेक्स, ठीक है। ये आसान है ना, तो आप ये नाम याद कर सकते हो। बलकुटजन तो थोड़ा मुश्किल है, तो कॉर्टेक्स इसको याद करो। और कॉर्टेक्स क्या होता है, ये ऊतक जो है भरण तंत्र का निर्माण करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं दिस टिश्यू बुल्ड अप द फिलिंग अप सिस्टम, ठीक है। तो जैसे कोई ब्रांच है उसको मोटाई में करना, ठीक है, फूल है उसको बनाना, ठीक है, पत्ती है उसको बनाना, तना है उसको बनाना, तो इसको भरण तंत्र का इसको बोलते हैं फिलिंग अप द सिस्टम। और तीसरा जो है रंभजन, रंभजन को बोलते हैं हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस क्या होता है, इसको हिंदी में ऐसे भी लिखते हैं हाइपोडर्मिस, ठीक है, हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस जो टिश्यू है ये ऊतक संवहन ऊतकों जैसे जाइलम है, फ्लोएम है, इनको बनाने का काम करते हैं। दिस टिश्यू मेक ट्रांसपोर्ट टिश्यू, ट्रांसपोर्ट टिश्यू कौन से होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो विभज्योतक ऊतक हमने पढ़ा था कि जो पोजीशन है ना, पोजीशन के आधार पर तीन प्रकार के, एक हमने पढ़ा शीर्ष, इसको हम बोलते थे एपिकल, ठीक है, एपिकल विभज्योतक ऊतक, ठीक है। तो ये इसमें एपिकल में हमने तीन टाइप्स पढ़ी, एक ये टाइप पढ़ी, एक ये पढ़ी और एक ये पढ़ी। एपिकल के बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाता है, उसका नाम है अंतर्वेशी विभज्योतक, इसको बोलते हैं हम इंटरकालरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकालरी CALARY, इंटरकालरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक के तो स्पेलिंग आते हैं ना आपको, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो इंटरकालरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये क्या करता है, जितने भी मोनोकोटिलीडन है ना, एक बीज पत्री पौधे हैं, उनके तनों में ये पाया जाता है।
एक बीजपत्री क्या होता है, मैंने अभी आपको जो क्लासिफिकेशन कराई थी, जो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें मैंने आपको ये कराया हुआ है पार्ट सेकंड लेके जो प्लांट किंगडम में, ठीक है, उसमें ये कराया हुआ है। तो एक बीजपत्री तनों में ये इंटरकालरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। तो इससे क्या होता है, इसके द्वारा जो एक बीजपत्री पौधे हैं ना, उनके तने एकदम लंबाई में लंबे 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 होते जाते हैं, ठीक है, लंबाई में वृद्धि होती है। और उसके बाद जो थर्ड पॉइंट हमने इसी में पढ़ना है वो है पार्श्व विभज्योतक लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसको बोलते हैं हम लेटरल, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये टिश्यू जो है स्टेम और रूट जो है ना, द्विबीजपत्री पौधे जो होते हैं, ठीक है, द्विबीजपत्री पौधों के जड़ और तनों के पार्श्व भागों में पाए थे। मान लो ये जड़ है तो जड़ के ये वाले पार्श्व भाग है, ठीक है, यहाँ पे पाए जाएंगे, ठीक है, इससे जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। मान लो ये तना है तो तना के ये पार्श्व भाग में पाए जाते हैं, इससे तना मोटा होता जाता है, ठीक है। तो ये था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो हमने देखा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है इसकी कोशिकाएं निरंतर विभाजित करती रहती हैं, जिससे पौधे के तने की, जड़ की, शाखाओं की वृद्धि होती जाती है, लंबाई में भी और उनकी मोटाई भी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो अब हमने ये पढ़ना है, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपना जो विभाजन की क्षमता है वो बंद कर देता है, तब हम उसको बोलते हैं स्थायी ऊतक। विभज्योतक ऊतक ही है, पर इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता बंद हो जाती है, तो वही विभज्योतक ऊतक क्या बन जाता है फिर, स्थायी ऊतक। तो स्थायी ऊतक में हम पढ़ेंगे साधारण और जटिल। आज साधारण में मैं पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। तो साधारण जो है सिंपल जो है टाइप्स ऑफ सिंपल प्लांट टिश्यू। तो पौधे के साधारण ऊतक क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब मैंने पिक के द्वारा तो बता ही दिया, और इसका क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैंने आपको बताया है कि पौधे के साधारण ऊतक जो है जब विभज्योतक ऊतकों में, ठीक है, विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो ये ऊतक क्या बन जाते हैं, स्थायी ऊतकों में बदल जाते हैं। तो स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक साधारण सिंपल और एक जटिल। तो जो सिंपल स्थायी ऊतक है वो एक ही प्रकार की संरचना वाली कोशिकाओं के समूह से मिलकर बने हैं। हमारी ऊतक की परिभाषा भी थी ना, समान संरचना और उत्पत्ति वाली कोशिकाओं और एक ही जैसा कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो यहाँ पे भी वही आ गया, साधारण ऊतक जो है एक ही प्रकार की समान संरचना वाली कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और इनका कार्य भी एक समान होता है। जो साधारण ऊतक है वो भी तीन प्रकार की होते हैं। बच्चों याद करने के लिए अगर आप टेबल वापस देखते रहोगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। हम कहाँ पे आए हैं, हम यहाँ पर आए हैं। मैंने आपको ये पढ़ा दिया ना सारा विभज्योतक ऊतक, ठीक है, ये इसका प्राथमिक ये वाला भी करा दिया, द्वितीयक भी हो गया। ये स्थायी ऊतक जो है इसमें अब यहाँ पे आने वाली हूँ मैं वृद्धि ऊतक पर। साधारण पर हम पढ़ रहे हैं ना, तो अब तो ये था साधारण ऊतक, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और कार्य भी इनका समान होता है। इनकी जो संरचना के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। है ये साधारण ऊतक। कौन कौन से तीन प्रकार है, पहला प्रकार जो आता है वो है पेरेन्काइमा। तो ये ऊतक जो है वो तना जो होता है ना, तने में पाए जाते हैं, जैसे तना, पत्तियाँ, फूल इनमें पाए जाते हैं। इसके अलावा जड़ों में भी पाए जाते हैं, ठीक है। पौधे के हरे भाग में इनकी संख्या ज़्यादा होती है। जो कच्चा सा भाग होगा ना, कोमल सा भाग होगा, वहाँ पर पेरेन्काइमा हमें मिलता है। तो ये कोशिकाएं गोल होंगी, लंबी होंगी या फिर बहुपृष्ठीय होंगी। ऐसी गोल हो सकती हैं, ऐसी लंबी भी हो सकती हैं, ठीक है।
और बहुपृष्ठीय ऐसी भी हो सकती है, ठीक है, ऐसी कोशिकाएं भी हो सकती हैं, ठीक है, बहुपृष्ठीय संख्या भी हो सकती है। इनकी जो वॉल है ना, ये वाली जो इनको वॉल बोलते हैं, ये वाली वॉल जो है सेलुलोज की बनी होती है। ये जीवित कोशिकाएं होती हैं, सजीव होती हैं, और इनकी जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है, और इन कोशिकाओं के बीच में जीव द्रव्य पाया जाता है। मान लो ये कोशिका है तो ये इसके बीच में एक जीव द्रव्य होगा, और इनमें जो जीव द्रव्य है वो सघन होता है। और इन ऊतकों का मुख्य कार्य क्या है? ये जो ऊतक है ना, पेरेन्काइमा जो है वो भोजन को स्टोर करने का काम करता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। इसके अलावा जो स्टोर किया हुआ फूड है, ठीक है, उसका स्वांगीकरण करता है, एसिमिलेशन करता है, निर्जीव से सजीव रूप में भी बदलता है, पौधे को दृढ़ता भी प्रदान करता है। रेजिन, टैनिन, गोंद इत्यादि भी उनको जो बनी होती है ना, उनको स्टोर करने का काम करता है। और कई बार ये, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल है ना, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि इनमें क्लोरोफिल हरे भाग होते हैं ना, तो इनमें क्लोरोफिल होते तभी हरा भाग है, तो ये भोजन बनाने का काम भी इनके द्वारा किया जाता है। तो अब इनकी कोशिकाएं ये दिखाई, देखो इनमें कोशिकाएं, ये एक कोशिका, दूसरी ये इसमें कोशिका वो दिखाई हुई है जो बोलते हैं वैक्यूल बोलते हैं, है ना, इसको रिक्तिका बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये जो खाली स्पेस है, ठीक है, तो इनकी वॉल जो है सेलुलोज की बनी होती है, ये सजीव होती हैं। और अब आ गया दूसरा कोलेनकाइमा, तो इसकी कोशिकाएं भी सजीव होती हैं, और ये भी बहुभुजी आकार की, अब बनाने की तो ज़रूरत नहीं है, या फिर अंडाकार की हो सकती हैं या फिर गोलाकार होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है, परंतु कोशिका भित्ति पर सेलुलोज और पेक्टिन जमा होता है। मान लो ये कोशिकाएं ऐसी हैं, ठीक है, ऐसी हैं, तो यहाँ पर ना सेलुलोज या पेक्टिन जमा होएगा, तो फिर ये कोशिकाएं जो कोलेनकाइमा ये थोड़ी सी पेरेन्काइमा से ज़्यादा मजबूत होती हैं, तो ये स्थूल हो जाती है, मीन्स मजबूत हो जाती हैं, ठीक है, राउंड होती हैं और थोड़ी सी सजीव होती है और थोड़ी सी मजबूत हो जाती हैं ये, ठीक है। और इनमें भी प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, इनका लचीलापन और दृढ़ता इनमें भी होती है। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्टार्च और मंड भी बनाने का काम कोलेनकाइमा के द्वारा किया जाता है। तो ये कोलेनकाइमा की पिक आ गई, देखो यहाँ पे ये दिखाई हुई है पेक्टिन की, दिखाई है ना, देखो पेक्टिन यहाँ पे जमा, ठीक है ना, ये पेक्टिन जमा है। तो आपने जो पेरेन्काइमा की कोशिकाएं देखी थी वहाँ पे ऐसा डार्क नहीं ना लाइन देख रही है, आप इसकी आउटलाइन एक ही लाइन की देख रहे हो, ठीक है। तो इनमें देख रहे हो आप क्या है, थिक दिखाई हुई है, पहले से थिक दिखाई हुई है, तो ये थोड़ा सा पेरेन्काइमा से ज़्यादा स्थूल होते हैं, मजबूत होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे दृढ़ जो है ऊतक, इसको हम सक्लेरेनकाइमा बोलते हैं। इसकी कोशिकाएं जो होती हैं वो आकार में लंबी और पतली होती हैं, और इनमें लिग्निन पाया जाता है। लिग्निन सख्त पदार्थ है, तो इसका मतलब इसकी कोशिकाएं भी सख्त हो गई है, ठीक है। जैसे जैसे सख्त होती जाएंगी तो ये कोशिकाएं फिर मृत हो जाती हैं, ठीक है, मृत होती हैं और एक दूसरे से सटी रहती हैं। तो ये कोशिकाओं का जो सिरे होते हैं ना, दोनों सिरे वो नुकीले हो जाते हैं, क्योंकि मृत है, तीखी हैं, हार्ड है, इसलिए इनके सिरे भी नुकीले हो जाते हैं। तो दो निकटवर्ती जो कोशिकाएं हैं ना, उनके बीच स्पष्ट एक मध्य पट्टिका दिखाई देती है, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रही है, ये सॉरी है ना, ये वाली मध्य पट्टिका है, ठीक है, ये आपको दिखाई देती है। ये कोशिकाएं क्या करती हैं, पौधों को दृढ़ता प्रदान करती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा दृढ़ता कौन प्रदान करता है, सक्लेरेनकाइमा प्रदान करता है, ठीक है। तो ये था सक्लेरेनकाइमा का हमारा क्वेश्चन, और इसी के साथ ये टॉपिक अभी मैं करूँगी फिनिश, ठीक है। और अगले पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊँगी जो परमानेंट टिश्यू है, उसमें जाइलम और फिर फ्लोएम, ठीक है। तो अगली वीडियो देखने के लिए
आप मेरे वेट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।